ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। भिवंडी शहर में चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में कोई ना कोई सवाल उठ ही रहे हैं। वहीं मुस्लिम मतदाता क्या सोचते हैं, ये बताया समाज सेवक कमर शेख ने। वहीं कमर शेख ने मौलाना सज्जाद नोमानी के बयान और फतवे को लेकर कुछ बातें कही, जिसको सुनना महाराष्ट्र के मुस्लिम समुदाय को जरूरी है। लेकिन आप मौलाना के इस बयान को सुनिए। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, बस सोशल बाइकआउट होना चाहिए। ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। क्या बेशरम लोग हैं। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। कह दो कि हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हम आज से घनश्याम दास हैं, कह दो, ऐलान करो। ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। अब इस बारे में कमर शेख ने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। मामला ये है कि अभी कुछ रोज पहले अभी 1-2 दिन पहले हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अपील करी है कि कुछ इंडिया अलायंस के लोगों को वोट किया जाए। मैं भिवंडी में रहता हूँ, भिवंडी ईस्ट और भिवंडी वेस्ट, हमारे वहाँ पे 3 जो है सीट्स हैं, भिवंडी ईस्ट, वेस्ट और ग्रामीण। भिवंडी ईस्ट में और वेस्ट में उन्होंने समाजवादी का ऐलान किया कि उनको सपोर्ट किया जाए। तो मेरा सवाल है हजरत अल्लामा मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के से कि हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, सरकार आपकी जूती हमारे सर पर, हम इतनी इज्जत करते हैं आपकी, लेकिन आपके फतवे और आपके अपील के दरमियान हम जैसे मजलूम मुसलमान और जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो परेशान है, कशमकश में आ गए हैं। कशमकश में कैसे आए हैं? कशमकश का मामला ये है कि लोकसभा इलेक्शन में मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अपील करी थी कि बीजेपी को वोट ना दें, जो बीजेपी को वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद कर दें, उसका सामाजिक बाइकआउट करें, उससे सलाम दुआ बंद कर दें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने बहुत सारी बातें करी थी। अब जब इलेक्शन लगा है तो वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं जो कभी बीजेपी के अलाय हुआ करते थे, जो बहुत सारे गैर मुस्लिम्स हैं, उसी में से कुछ मुसलमान भी हैं। मैं जा रहा तो भिवंडी ईस्ट में, वहां पर रईस शेख हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी थी बीजेपी को। तो क्या सज्जाद नोमानी साहब का फतवा उन पर लागू आता है कि जिनका सामाजिक बाइकआउट होना चाहिए, जिनके साथ सलाम दुआ बंद कर देनी चाहिए, जिनके साथ तमाम रिश्ते मुनक़ता कर देनी चाहिए? अगर ऐसा है तो क्या उनको जिन्होंने वोट दिया उनके ऊपर भी वो फतवा लागू आता है? क्या सबको तौबा करना पड़ेगा? या अगर ऐसा नहीं है तो ये अभी जो आपने अपील करी है वो अपील किस पसे मंजर में है? अब हम कशमकश में आ गए हैं आपकी अपील और आपके उस फतवे के दरमियान। हमारे इलाके में ईस्ट में सिर्फ 2 ही उम्मीदवार हैं जो नजर आ रहे हैं जीतने जैसे। एक संतोष शेट्टी, जिसके पसे मंजर में एकनाथ शिंदे है, और उसके पसे मंजर में वो बाबा रामगिरी है जिसने गुस्ताखे नबी की है। हम वहां वोट नहीं डाल सकते, लेकिन यही अगर आप रईस शेख की बात करेंगे तो हमको उनको वोट डालना जो है मजबूरी हो गई है। अगर हम उनको वोट डालते हैं तो फिर आपकी उस फतवे का क्या होगा जिसमें आपने कहा था कि सामाजिक बाइकआउट करें आप, क्योंकि उन्होंने तो क्रॉस वोटिंग करी है। तो हुजूर प्लीज बताइए, क्योंकि संतोष शेट्टी पे इस्लाम लागू नहीं आता, संतोष शेट्टी पे फतवा लागू नहीं आता, वो गैर मुस्लिम है, वो आरएसएस का कैडर है, सब पूरी दुनिया जानती है, खुली हुई किताब है वो। आप भिवंडी इसके किसी भी मुसलमान से पूछेंगे संतोष शेट्टी क्या है तो उसकी जबान पर पता है उसको संतोष शेट्टी क्या है, वो क्या है, उसके कारोबार क्या है, उसका मकसद क्या, सब पता है। लेकिन रईस शेख साहब जो बंद लिफाफे में पिछले 5 साल पहले आए थे, उनके नई जो चीजें बाहर आ रही हैं, उससे आपकी अपील से और उस फतवे के दरमियान मुसलमान पिस गया है। तो हुजूर प्लीज बताइए, मेहरबानी करिए, रहम करिए, करम करिए हम मुसलमानों पर, हमें बताइए कि हम किस दिशा में जाएं। क्या हम नोटा को दबाएं या उस उम्मीदवार को दबाएं जिसका नाम रफीक मुल्ला है, इस्माइल मिर्ची है, जो बेचारे लड़ तो रहे हैं लेकिन जितने की उनकी कोई उम्मीद है नहीं। अगर हमें वोट ही खराब करना है तो कैसे करें वो बता दीजिए प्लीज। मुसलमान भिवंडी का आपसे सवाल करता है, आपने इंडिया अलायंस को सपोर्ट करने की बात कही, आपकी बातें लोग मानते हैं, लेकिन जो सवाल दिल में था, जो सवाल दोस्तों का था, जो सवाल अहबाब का था, जो सवाल भिवंडी की आवाम का था, वो मैंने रखा है आपके सामने। रहम करिए, मेहरबानी करिए हुजूर सज्जाद नोमानी साहब,
आप बताइए प्लीज, मुसलमान करे तो करे क्या। भिवंडी से सी न्यूज संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बार महाराष्ट्र की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।